कैसे हो। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था गाइस ऑन पेज एसईओ कैसे कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो हमारा ऑफ पेज एसईओ देन साथ में बैकलिंक्स क्या होता है। तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बेसिक्स से हम स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक जाएंगे। जो कुछ मुझे आता है, जितनी मुझे नॉलेज है, मैं वो सारी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिख रहा होगा, उधर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चलो फिर करते हैं अब स्टार्ट हम प्रैक्टिकल वर्क। एसईओ होता है वो क्या होता है। तो जो हमारा ऑन पेज एसईओ है उसमें हमारे दो तरह के आते हैं। ऐसे हमारे उसमें आ जाता है नो फॉलो लिंक्स और डू फॉलो लिंक्स। गाइस जो हमारा नो फॉलो लिंक्स होता है वो क्या चीज़ होती है। नो फॉलो लिंक्स गाइस आप ऐसा मान सकते हो जो हमारी ब्लॉग पोस्ट के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। मैटर हमारी ब्लॉग पोस्ट के लिए सिर्फ डू फॉलो लिंक्स करते हैं। तो हमारे नो फॉलो लिंक्स में आप देख सकते हो टैग टेल सर्च इंजन टू इग्नोर दैट लिंक बिकॉज नो फॉलो लिंक्स डू नॉट पास पेज रैंक दे लाइकली डू नॉट इम्पैक्ट सर्च इंजन रैंकिंग। तो गाइस जो नो फॉलो लिंक्स हम किसी के पोस्ट के द्वारा लेते हैं तो वो हमारे लिए कोई इतने बेनिफिशियल नहीं होते। तो अगर हम डू फॉलो लिंक लेंगे वो हमारी पोस्ट के लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमारा बैक लिंक्स क्या होता है। तो हमारा बैक लिंक्स आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारा बैक लिंक्स क्या होता है। व्हाट इज बैक लिंक। बैक लिंक गाइस आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि एक हमारी वेबसाइट है। जैसे मेरी कोई वेबसाइट है जेट हेल्थ केयर या mohisudhan.com। तो किसी बंदे की दूसरी वेबसाइट है तो मैं अपनी पोस्ट पे डालता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट पे पोस्ट डालता हूँ मोटिवेशन के रिलेटेड। तो दूसरे बंदे का भी कोई वेबसाइट है वो भी मोटिवेशन के रिलेटेड है, मैं उस बंदे को अप्रोच करूँगा। तो वो अप्रोच किस तरह से करूँगा मैं आपको वीडियो में आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा वो सारे प्रोसेस। तो बैक लिंक का आप इस तरह से समझ सकते हो कि किसी को हमने अपनी पोस्ट का लिंक दिया है, उस बंदे ने अपनी पोस्ट पे डाला हुआ है, उसके थ्रू कोई विजिटर अगर आपके पास आ रहा है तो वो बैक लिंक माना जाता है। तो ये एक गूगल उसको एक बहुत ही अच्छा सिग्नल समझता है। अगर कोई एक हाई अथॉरिटी वाला बंदा बैक लिंक हमें हाई अथॉरिटी वाले डोमेन से अगर बैक लिंक मिल जाए तो हमारा रैंकिंग के बढ़ती है थोड़ी हमारी ब्लॉग पोस्ट के लिए। तो आप बैक लिंक को ऐसे समझ सकते हो। तो डू फॉलो, तो गैस डू फॉलो में आप ऐसे समझ सकते हो व्हाट इज डू फॉलो। डू फॉलो गैस मैंने आपको समझा दिया। डू फॉलो हमारे लिए अच्छा एक सिग्नल जाता है, गूगल की तरफ इम्पैक्ट जाता है, बट होता है सेम वही प्रोसेस है, एक किस्म का बैक लिंक ही है। दो तरह के हो गए नो फॉलो डू फॉलो। तो डू फॉलो जो है वो हमारी वेबसाइट के लिए अच्छा होता है। अगर हम डू फॉलो लिंक अगर 50-60 डोमेन अथॉरिटी वाले से हमें अगर लिंक मिल जाता है तो हमारी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो फर्स्ट हमारा आ जाता है अगर हमें डू फॉलो लिंक्स लेने। तो गाइस हमें क्या करना होगा, हमारी नेटवर्किंग अच्छी होनी चाहिए। नेटवर्किंग इन द सेंस आपको क्या करना है, जैसे आपका ब्लॉग है मोटिवेशन के रिलेटेड, मोटिवेशन के रिलेटेड आपने बंदे रिसर्च करने हैं। उन बंदों को आपने उनके ब्लॉग पर आप एक्टिव रह सकते हो, उनको कमेंट कर सकते हो अच्छा कि आपको ब्लॉग पढ़ के हमें अच्छा लगा। फिर आहिस्ते आहिस्ते 1 मंथ के बाद 1.5 मंथ के बाद आप उनको बोल सकते हो कि मेरी भी वेबसाइट सेम आप ही की तरह है। अगर आप आपकी वेबसाइट पे ये कमियाँ मैं आपके रिलेटेड ये पोस्ट लिखूँगा तो आप अपने ब्लॉग पोस्ट पे मेरी क्या लिंक कपल अप कर दोगे। तो अगर वो एग्री करेंगे तो आप उनको अपना लिंक भेज सकते हो 2-3 पोस्टें लिखकर। तो वो बीच में से चुनकर अपने पे एक ब्लॉग पोस्ट डाल देंगे। तो वो भी एक आप मतलब वही समझ सकते हो आपको एक वो बैक लिंक मिल गया। तो आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया। तो अब हम बात करेंगे कि गेस्ट पोस्ट क्या होता है। गाइस गेस्ट पोस्ट एक तरह का ऐसे ये भी एक अच्छा ही सिग्नल है। गेस्ट ज़्यादा हमें फोकस गेस्ट पोस्ट पे भी करना चाहिए। गेस्ट पोस्ट जैसे हो गया कि हाँ हम क्या करेंगे, किसी बंदे के लिए हम कोई पोस्ट लिखेंगे, उसको पोस्ट लिख के देंगे। तो बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती हैं। तो जैसे मैंने आप यहाँ पे लिखा हुआ बिब्टी राइट फॉर अस, इसका मतलब क्या है, आपका यहाँ पे आ गया टॉपिक, आपको गूगल पे जाना है तो वहाँ पे जाके आपको सर्च करना है। जैसे मैं आपको करके बताता हूँ एक यहाँ पे, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है लव मोटिवेशन राइट फॉर अस। तो ये बहुत सारी मोटिवेशन खुल गई। इसी तरह से आपको यहाँ पे कर लेना है ब्यूटी, इंटर कर लो। तो गाइस ये बहुत सारे बंदे हैं जो गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करते हैं। तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हम आपकी ब्लॉग के लिए ये पोस्ट लिखेंगे। तो जब वो आप पोस्ट लिखोगे उसमें आपने एक अपनी ब्लॉग पोस्ट का लिंक बीच में डाल देना है, तो वो भी आपको एक बैक लिंक मिल जाएगा। तो इस तरह से सारा जो हमारा सिस्टम होता है, एक इकोसिस्टम इस तरह से चलता है बैक लिंकिंग का।
हमारा है मेक बेस्ट ब्लॉग लिस्ट देन टॉक टू देम। इसका मतलब ये है गाइस, आपने अगर कोई आर्टिकल लिखा उसके अंदर 10 बंदे इंक्लूड करें हिंदी के रिलेटेड, जो बंदे हिंदी पे अच्छा लिखते हैं। जब आप उन 10 बंदों को इंक्लूड कर दोगे अपने ब्लॉग पोस्ट में, उनके लिए अच्छा अच्छा लिख दोगे ऐसे उनके बारे में, तो फिर उन बंदों को अगर आप उनको क्या करना है, आप उनको जीमेल कर सकते हो। अगर उनको जीमेल करोगे, उनका तो वहाँ पे ईमेल भी दी होगी उन्हीं के ब्लॉग पोस्ट पे, उन्हीं वहीं से निकाल कर, तो आपने उनको जब आप उनको जीमेल करोगे तो किसी कौन बंदा होगा यार जो मना करेगा। अगर आपने उनको इतना अच्छा अच्छा उनके बारे में बोला, अगर मैं ही होऊंगा, किसी बंदे ने मेरे को अप्रोच करा है, तो मैं भी उनकी जो उन्होंने पोस्ट लिखी होगी उसको आगे शेयर कर दूंगा। तो उसी को बोलते हैं बैकलिंक। अगर उनके पास कोई वेबसाइट होगी वो उन पर डालेंगे, तो आपने क्या करना है, जो आप उनको ब्लॉग पोस्ट उन पर लिखोगे उसके बीच में आपने एक अपना लिंक जो एक अच्छी सी पोस्ट होगी उसका इंक्लूड कर देना है। जब वो भी अपने उस पर पब्लिश कर देंगे तो आपको दोनों तरफ से ट्रैफिक आएगा और गूगल को भी एक अच्छा सिग्नल जाएगा और आपकी वेबसाइट भी रैंक करेगी। तो इसी तरह से हमारा जो होता है बैकलिंक काम करता है। तो नेक्स्ट आ गया, अगर नेक्स्ट एक और मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप 30 टॉप यूट्यूबर्स की लिस्ट बना सकते हो। जैसे 30 हमारे इंडिया में यूट्यूबर्स कौन कौन से, उनके बारे में लिखो, अच्छा अच्छा ब्लॉग पोस्ट बनाओ। फिर उनको भी आपने सेम प्रोसेस करना है। उनको भी अगर उनकी जीमेल आईडी पे उनके साथ आप हमने भैया आपके लिए ब्लॉग पोस्ट लिखी है, फिर वो भी आपकी पोस्ट को शेयर करेंगे, वो भी आपको एक बैकलिंक मिल जाएगा। तो वो ये भी वही सेम प्रोसेस है। इसी तरह से आगे बात आती है पेड लिंक्स में। पेड लिंक्स में गाइस क्या होता है, बहुत सारी वेबसाइट है हमारी जो हमें, आप जाके उधर चेक करोगे, अपना गूगल में सर्च करोगे बैकलिंक लिंक्स, तो गाइस उस पर आपको जो वेबसाइट्स मिलेंगी वो आपसे कोई पैसा लेंगी, फिर वो आपकी वेबसाइट आपकी वेबसाइट का लिंक अपनी वेबसाइट पे अटैच कर देंगी, जो मिलती जुलती उन पर ब्लॉग पोस्ट होंगी। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी पेड बैकलिंक्स लो गाइस, ऐसा ना हो कि आप 50-60 वाली डोमेन अथॉरिटी वाले बंदे से ले लो। तो डोमेन अथॉरिटी पहले मैं आपको बता दूं क्या चीज़ होती है। डोमेन अथॉरिटी हमारी ये चीज़ होती है, जैसे हमारी ब्लॉग पोस्ट कितना ओल्ड है, उस पर कितने बैकलिंक्स का है, इसके आधार पर वो मेंशन किया जाता है कि हमारी डोमेन अथॉरिटी क्या है। तो ये 1 से लेके 100 के बीच तक होती है टोटल, तो इसको कहते हैं हम डोमेन अथॉरिटी। तो गाइस जैसे आप ये ना पैसे देकर 50-60 वाले से ले लो और गूगल को ऐसा लगेगा कि ये बंदा पेड ले रहा है, तो फिर भी आपको ब्लॉग पोस्ट जो आपने लिखी होगी वो तो समझ आ जाएगी ये तो इसने पेड लिया हुआ है सब कुछ। तो जब भी मेक श्योर आप लो तो 35, 25, 30 वाले से ही बैकलिंक लो अगर आपने पेड लेने तो। बाकी सबसे बेस्ट तरीका तो वही है गेस्ट पोस्ट वाला ही, वो भी आप फॉलो कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बता दिया व्हाट इज़ डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी वही होता है जो हमारी डोमेन की एज कितनी है, उस पर कितने बैकलिंक्स है, कितने आपने अच्छी पोस्टें लिखी हैं, उसी के ऊपर निर्भर करता है सब कुछ। तो एडवांस बैकलिंक मेथड ये क्या है गाइस, इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे आप इमेज वेबसाइट है हमारी जैसे लाइक pixel.com, इस पर आप जाके अपना अकाउंट बनाओगे। अगर आपके पास DSLR कैमरा, आप वो फोटो शूट लिया, आपने उस पर अपलोड करा है और अपनी वेबसाइट का नीचे लिंक दे दिया, वो भी एक किस्म का आपको बैक लिंक मिल जाता है आपकी वेबसाइट के लिए। ऐसे ही आप unsplash.com पे जाके भी बैक लिंक ले सकते हो। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। तो फिर गाइज हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।